अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम की जानिब से खुशामदीद कहता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन का, जो मेरी हर एपिसोड इंतहाई शौक़ और खलूस से देखते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा जो भी शो या जो भी वीडियो या जो भी एपिसोड मैं आपके लिए बनाता हूं, वो आपको पता है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूं और मैं अपनी हर वीडियो कनाडा के शहर ओटावा से रिकॉर्ड करता हूं और उसके बाद जो है वो आप तक पहुंचाता हूं। तो इस वक्त जिस लोकेशन पे नाज़रीन मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आज जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार है। हल्की हल्की हवा चल रही है और यूँ महसूस होता है जैसे विंटर की आमद है, क्योंकि अब मैं आउटडोर लोकेशन में हूँ तो मुझे हल्की सी जो खुनकी है वो महसूस हो रही है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि नाज़रीन, यहाँ इस मुल्क में अगरचे समर का मौसम जो है उसका टेन्योर बहुत कम होता है और ज़्यादातर जो टेन्योर है वो विंटर ही का होता है। इसलिए यहाँ पे जब समर स्टार्ट होता है तो यहाँ के जो बासी हैं, जो यहाँ के बसने वाले हैं, वो फिर मौके को गनीमत जानते हुए अक्सर घरों से बाहर निकलते हैं और उस मौसम को एंजॉय करते हैं। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर हो सके लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक ज़ेरे बहस है, जिस मौजू का मैं आज एनालिसिस आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो है इलेक्शन ऑफ AJK के आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन 25 जुलाई से हो रहे हैं, उसके बारे में मैं अपनी लब कुशाई करूँगा और जो ऑब्ज़र्वेशन मेरी इस कैंपेन के बारे में मैंने ड्रॉ की है, उस कैंपेन का जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है वो मैं आपके सामने सरेदस्त पेश करूँगा। तो नाज़रीन, कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपने भी मुशाहिदा किया होगा, मैंने भी अपने तरीके से अपने तई अपने दोस्तों के थ्रू और जो भी मेरे पास कोई ज़राए हैं, उन ज़राए से मैंने भी ऑब्ज़र्वेशन कलेक्ट की है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, कैंपेन में आपने देखा होगा कि 3 मेन पार्टीज़ जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन्होंने अपनी अपनी कैंपेन अपने अपने अंदाज में की। 3 पार्टीज़ आपको ऑलरेडी पता है, PTI है, PML नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इन तीनों जमातों के जो लीडर साहिबान थे, उन सब ने अपनी अपनी राम लीला, अपनी अपनी कहानी वहाँ पे सुनाई और जो जलसे में मौजूद कश्मीरी अवामुन्नास से उनके सामने अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश किया। तो नाज़रीन, असल होता
تو یہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جو بھی پارٹی ہے جب وہ الیکشن میں سٹیپ ان کرتی ہے تو اس کو چاہیے تو یہ ہے کہ وہ اپنا منشور، اس کی جو نیکسٹ جو آنے والے ایئر ہیں جس میں اس نے حکمرانی کشمیر پہ کرنی ہے، وہ اپنے چیدہ جو ان کے خیال میں ان کے مطابق جو انہوں نے کام کرنے ہیں، جو ان کا منشور ہے جس پہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اصولاً وہ پیش کرنا چاہیے۔ لیکن ناظرین، آپ نے بھی دیکھا کہ وہ جو طریقہ ہے وہ نظر کہیں نہیں آیا اس پوری کیمپین میں، کہ جس پارٹی کا لیڈر، جس پارٹی کا ورکر بھی آیا جلسے میں، اس نے اسپیچ کی، لوگوں کو اپنی طرف قائل کرنے کی کوشش کی، تو اس نے کسی قسم کا کوئی منشور عوام کے سامنے، کشمیری عوام کے سامنے نہیں رکھا، بلکہ ایک دوسرے پہ ایکیوزنگ کی، ایک دوسرے پہ بلیمنگ کی، فلاں پارٹی کا شخص، فلاں پارٹی کا لیڈر وہ کرپٹ ہے، وہ غدار ہے، وہ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اس نے کشمیر کا سودا کر لیا، اس نے کشمیر کے لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ اب میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی پاکستان کے باسی ہیں، ایک ہی آزاد کشمیر کے لیڈرز ہیں اور وہیں کے نمائندے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ جو ہے مقبوضہ اکوپائیڈ کشمیر ہے، بجائے اس کے اگر آپ کوئی بات کرنا ہی چاہتے ہیں مخالفت میں، تو آپ کے قریب آپ کا دشمن ملک ہے جس نے ایک بہت بڑے کشمیر کو اکوپائی کیا ہوا ہے، آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کی حکومت کو، جو انڈین گورنمنٹ ہے، اس کو مورد الزام کیوں نہیں ٹھہراتے؟ اس پہ تنقید کیوں نہیں تنقید کرتے؟ آپ بجائے اپنے دشمنوں پہ تنقید کرنے کے، آپ اپنے ہی لوگوں کو ایلیگیٹ کرتے ہیں، ایلیگیشنز لگاتے ہیں، ان کو ہدف نشانہ بناتے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ٹوٹلی رانگ ہیں۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب کو، جتنی بھی پارٹیز ہیں، ان سب کے ورکرز کو، ان سب کے لیڈرز کو پاکستان سے پیار ہے، لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے کہ پچھلے چند سالوں سے ہمارے ملک میں یہ روش جو ہے وہ کیوں پنپ رہی ہے، ایک دوسرے کو غدار کہنا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، یہ چیز ہمارے ملک میں کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اس کا جائزہ جو ہے وہ ناظرین میں نے لیا ہے، جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک کانسیپٹ ہے سروائیول آف دا فیٹسٹ۔ اب میرے جو باشعور پاکستانی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سروائیول آف دا فیٹسٹ اصل میں اس کا مفہوم کیا ہے، اصل یہ کانسیپٹ ہے کیا؟ کیونکہ اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ بہت لمبا ہے، اس کی تفصیل جو ہے اس کو مفصل طریقے سے بیان کرنے سے قاصر ہوں گا، لیکن اس کا جو مین تھیم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور ہر بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ناظرین، جب آپ جنگل میں جاتے ہیں تو جنگل میں جانوروں کا راج ہوتا ہے، اور جو جانور کسی بھی جنگل میں پاورفل ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، جس کے پاس زیادہ انرجی ہوتی ہے فزیکل، وہی اس جنگل میں راج کرتا ہے۔ اب فرض کریں شیر اگر ہے تو جنگل کا جو کنگ ہے وہ شیر کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس پاور ہے اور وہ جنگل میں راج کرتا ہے بائی ہک اور بائی کروک۔ اب وہ باقی جانور جو ہیں وہ اس کی حکمرانی ہوتی ہے باقی جانوروں پہ۔ تو یہ
ये जो कॉन्सेप्ट है कि ताकत के ज़ोर पे, माइट इज़ राइट, कि ताकत के ज़ोर पे हुक्मरानी करना, ये जानवरों की रविश है, ये इंसानों की रविश नहीं है। इंसान में विज़डम है, इंसान में इंटेलिजेंस है, इंसान में बसीरत है। खुदा ने इंसान को और जानवर को जो डिफरेंट क्वालिटीज़ दी हैं, उसमें सबसे बड़ी जो डिफरेंट क्वालिटी है वो है इंसान का जहन, इंसान की अक्ल। और यही अक्ल जो है वो इंसान को जानवरों से डिफ्रेंशिएट करती है। तो नाजरीन, असल जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सर्वाइवल, अब किसी से, किसी लीडर से भी आप सुनेंगे, किसी पार्टी का लीडर हो, किसी पार्टी का कोई स्पोक्स पर्सन हो, आप हर किसी की ज़ुबान से ये सुनेंगे कि जी हम अपनी बका के लिए हमें ये करना पड़ता है। तो भाई, अगर आप अपनी बका के लिए ये सब कुछ करते हैं, दूसरे आपके जो अपोनेंट हैं, आप उनको गाली गलोच करते हैं, एक्यूज़ करते हैं, एलिगेशंस करते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो ये इंसान के पास जो अक्ल है उसको अगर आप बरूहे कार नहीं लाएंगे तो फिर ये बातें ज़ेब देती हैं, क्योंकि आप इंसान हैं, हम इंसान हैं। हमने जो बात करनी है वो इंतहाई शाइस्तगी के साथ, सलीके के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ और इस तरह से अपनी बात कहनी है कि जिसको ये बात कही जा रही है उसे ये बात नागवार ना गुज़रे और उसकी दिल शिकनी ना हो। लेकिन इन तमाम बातों को मलहूज़ नहीं रखा गया इस इलेक्शन में। सिर्फ अपनी पार्टी के सर्वाइवल के लिए, अपने लोगों को विन करवाने के लिए एक दूसरे पे कीचड़ उछाला गया, एक दूसरे पे गंदगी उछाली गई, एक दूसरे को इंतहाई घटिया अलकाब से नवाजा गया और उनके बारे में, एक दूसरे के बारे में ऐसी ऐसी बातें की गई जो कि सुनने वाला और देखने वाला जो है वो कभी सोच भी नहीं सकता कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो किस सिमत की तरफ जा रहे हैं। अगर उनकी अपनी इस्लाह नहीं है, उनकी अपनी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव नहीं है, अगर वो एक दूसरे को गाली गलोच करेंगे, बुरा भला कहेंगे, एक दूसरे की पगड़ी उछालेंगे, तो फिर आप आवाम से क्या तवक्को रखते हैं? आवाम तो यकीनी बात है अभी तक आपकी बात सुनती है, वरना मुझे समझ नहीं आती। कश्मीरी तो बड़ी बाशऊर कौम है, बड़ी पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, अगर उनके लीडर्स उनके सामने इस किस्म की बेहुदा लैंग्वेज यूज़ करते हैं जलसे जुलूसों में, तो मुझे समझ नहीं आती कश्मीरी कौम जो है उनके जलसे जुलूसों में क्यों जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपनी वेलफेयर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके खित्ते की तरक्की हो, आपके लोगों में खुशहाली आए। जब आपको लगता है कि ये लीडर जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, वो आपकी वेलफेयर या आपकी भलाई कैसे करेंगे? वो तो सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद आपको पता है वो अपने अपने ओहदे लेकर अपनी लग्जरियस लाइफ इस्लामाबाद में गुजारते हैं। तो नाजरीन, ये बात मकसद कहने का मेरा ये था कि मैं अपने कश्मीरियों की कोई दिल जो ही करना चाहता हूँ, दिल शिकनी नहीं करना चाहता। मेरा कहने का जो मकसद है वो ये है कि मेरे कश्मीरी भाइयों बहनों माओ, जब भी आप वोट किसी भी पार्टी को दें, सोच समझ के एहतियात के साथ वोट दें और हर पार्टी को अपने सामने रखें कौन सी पार्टी किससे बेहतर है, कौन सा लीडर किससे बेहतर है और कौन सी पार्टी आने वाले वक्त में आपके खित्ते के लिए, आपके इलाके के लिए बेहतर काम
कर सकती है और आपके लिए फ्यूचर में मुस्तफ़ीद आप उससे, उनके कामों से, उनकी ज़िम्मेदारियों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो ये बात आप जहन में रखिएगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ नाज़रीन, वो ये है कि अब ये 21 सेंचुरी में हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो लगता यूँ है कि ये जो पार्टीज़ हैं ये एक कारपोरेशन, एक ऐसी कंपनी बन गई हैं तमाम पार्टीज़। जैसे मुझे यूँ लगता है कि उस कंपनी का, हर पार्टी की उस कंपनी का एक CEO है और वही पार्टी उसकी जो लगामें हैं उस पार्टी की उस CEO के पास हैं। वो जिस तरह से वो बात करवाना चाहता है या जो वो अपने उसके जो कारिंदे हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, उनसे जो करवाना चाहता है वो उसी तरह से वो करवाता है। और हमारे जो नुमाइंदगान होने वाले हैं या हैं वो उसी तरह से वही बात करते हैं जो उस कंपनी का सरबराह जो है वो चाहता है, क्योंकि उनको ये फ़िक्र होती है कि अगर हमने इसके अगेंस्ट ये जो चेयरमैन है या इस कंपनी का जो सरबराह है, अगर इसके अगेंस्ट बात की तो हमारी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन वो कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो चुका है कि जो पॉलिटिशियंस थे वो पॉलिटिक्स सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की वेलफेयर, आवाम की भलाई, आवाम की अच्छाई के लिए करते थे। अब वो वक़्त नहीं है। अब यूँ नज़र आता है कि हर पार्टी जो है उसमें वो प्रोफेशनल हैं, उनमें प्रोफेशनलिज़म है। वो अपने इस फील्ड को, पॉलिटिक्स को एक प्रोफेशन समझते हैं। एज ए प्रोफेशन वो अपनी पार्टी को चला रहे हैं और जहाँ पे उन्हें अपना मफाद उस पार्टी का नज़र आता है वो वही काम करते हैं। अवामुन्नास की उनके नज़दीक, उनके करीब मैं ये समझता हूँ कि कोई अहमियत मुझे नज़र नहीं आती। तो नाज़रीन, कश्मीरी बहन भाइयों से मेरी ये गुजारिश है ये वीडियो ख़त्म करने से पहले कि तमाम सियासतदानों को पहचानें, तमाम पार्टी लीडर्स जो हैं, जो सरबराह हैं, उनको पहचानें। ये जो इन्होंने कंपनीज़ बनाई हुई हैं, जो कॉरपोरेशंस बनाई हुई हैं, इनके जहनों में ये जो खुमार है ताकत का और पैसे का, इसको महसूस करें। और अच्छे जो आप समझते हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, जो अच्छे आपकी नुमाइंदगी कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों को इलेक्शन में आप मुंतखब करें, उन्हीं को इलेक्ट करें और उन्हीं को इस्लामाबाद भेजें या मुज़फ़्फ़राबाद में भेजें जो आपके लिए अच्छा काम कर सकते हैं, आपकी वेलफेयर कर सकते हैं। सिर्फ़ इनकी कॉरपोरेशन को सपोर्ट ना करें, पार्टीज़ को सपोर्ट करें। अच्छी पार्टीज़ भी हैं, बुरी पार्टीज़ भी हैं, कुछ पार्टीज़ बहुत बुरी हैं, कुछ पार्टीज़ जो हैं वो अच्छी हैं, इतनी बुरी नहीं हैं। कुछ लीडर्स बहुत बुरे हैं, कुछ लीडर्स आपको भी पता है कि अच्छे हैं। तो नाज़रीन, ये आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों से यही कहूँगा कि आप खुदारा पहचानें कि कौन से लीडर अच्छे हैं, कौन सी पार्टी अच्छी है और कौन सी पार्टी आपके कश्मीर के लिए, कश्मीर कॉज के लिए बेहतर काम कर सकती है। उसी को आप अपना वोट दें ताकि आपके ख़ित्ते में, आपके इलाके में खुशहाली और बेहतरी आ सके। तो इसके साथ ही नाज़रीन, आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा के शहर ओटावा से आपके अपने चैनल आप और हम से इजाज़त दीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।